प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे पाठः षष्ठः, जिसका नाम है मधुराणि वचनानि। पहला है विद्या ददाति विनयम। विद्या ज्ञान, ददाति मीन देती है, विनयम मीन विनम्रता। विद्या विनम्रता देती है, अर्थात विद्या अर्थात ज्ञानम मनुष्याय विनम्रताम यच्छति। विद्या अर्थात ज्ञान मनुष्य को विनम्रता देता है। जनाः विद्यया नम्रतां प्राप्नुवन्ति, अतः विद्यां प्राप्य अभिमानं न कुरुत। इसलिए विद्या प्राप्त करके अभिमान मत करो। दूसरा है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। जन्मभूमि माता इव अस्ति। जन्मभूमि माता के समान है। जन्मभूमि माता इव जनान मीन लोगों को, पालयति मीन पालती है। जन्मभूमि माता के समान लोगों को पालती है। अस्याः स्थानम स्वर्गाद अपि उच्चतरम। इसका स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। जिसकी बुद्धि उसका बल। ये अर्थ। अब भावार्थ। बुद्धि एव मनुष्यस्य वास्तविकं बलम अस्ति। बुद्धि ही मनुष्य का वास्तविक बल है। बुद्धया एव मनुष्यः शक्तिं प्राप्नोति। बुद्धि से ही मनुष्य शक्ति प्राप्त करता है। अतः यह बुद्धिमान अस्ति सः एव वस्तुतः शक्तियुक्तः अस्ति। इसलिए जो बुद्धिमान है वही वास्तव में शक्ति से युक्त है। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। इसका अर्थ है शास्त्रम। शास्त्र ज्ञान ही सर्वस्य मीन सबकी, लोचनम मीन आँख है। शास्त्र ज्ञान ही सबकी आँख है। भावार्थ। शास्त्रा नाम ज्ञानम ये मनुष्यस्य वास्तविकं नेत्रम अस्ति। शास्त्र ज्ञान ही मनुष्य का वास्तविक नेत्र है। ज्ञान शक्तया एव मनुष्यस्य कार्याणि सिद्ध्यन्ति। ज्ञान शक्ति से ही मनुष्य के कार्य सिद्ध होते हैं। अतः शास्त्रा नाम ज्ञानम प्राप्तुम सदैव तत्परः भवेयुः। इसलिए शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सत्यमेव जयते न अनृतम। सत्य की जय होती है, झूठ की नहीं। भावार्थ। संसारे सत्यस्य एव जयः भवति न तु असत्यस्य, अतः सर्वथा सत्यम वदन्तु। संसार में सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। इसलिए हमेशा सत्य बोलो। माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षत। भाई भाई से द्वेष ना करे। भावार्थ है जनेषु भ्रातृभाव भवेत् न तु द्वेष। केनापि सह ईर्ष्यां मा कुरुत। परस्परम मिलित्वा वसेयुः। लोगों में भाईचारे की भावना हो, द्वेष की नहीं। कोई भी किसी के साथ भी ईर्ष्या मत करो, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपुः। रिपु मीन होता है शत्रु। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। भावार्थ में अस्माकं शरीर शत्रुः अस्माकं शरीरे एव अस्ति। हमारा शत्रु ही हमारे शरीर में है। एषः शत्रु कः। यह शत्रु कौन। आलस्य। आलस्यम एव वस्तुतः अस्माकं शत्रु अस्ति। आलस्य ही वास्तव में हमारा शत्रु है। अतः आलस्यम मा कुरुत। इसलिए आलस्य मत करो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। स्वस्थ शरीर ही धर्म का पहला साधन है। भावार्थ में वयम सर्वाणि कार्याणि शरीरेण एव कुर्मः। हम सारे कार्य शरीर से ही करते हैं। शरीरम एव अस्माकं सर्वेषां एवं कर्तव्यानां प्रमुखं साधनम अस्ति। शरीर ही हमारे सारे कर्तव्यों का प्रमुख साधन है। धर्मस्य पालनस्य साधनम अस्ति। धर्म के पालन का साधन है। अतः शरीरेण सदा स्वस्थाः भवेयुः। इसलिए शरीर से स्वस्थ रहना चाहिए। ना धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते। धर्म में बड़े चढ़े लोगों की आयु नहीं देखी जाती। भावार्थ है ये ज्ञानिनः सन्ति गुणिनः सन्ति कर्तव्य पालने च सिद्धाः सन्ति
तेषां ज्ञानस्य गुणानां कर्तव्यपालनस्य शक्तेः एव महत्त्वं भवति। जो ज्ञानी है, गुणी है और कर्तव्य पालन में सिद्ध हैं, उनके ज्ञान गुण कर्तव्य पालन की शक्ति ही महत्व है। ते यदि बालाः अपि भवन्ति तथापि पूज्ययोग्याः सम्मानयोग्याः च सन्ति। यदि वे बालक भी होते हैं तो भी पूज्य योग्य और सम्मान के योग्य हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थ है सारे सुखी हों। भावार्थ अस्मिन् संसारे सर्वे सुखम प्राप्नुयुः इति एव अस्माकं इच्छा अस्ति। इस संसार में सारे सुखी हों, यही हमारी इच्छा है। अस्मिन् संसारे को अपि दुखी ना भवेत्, इस संसार में कोई भी दुखी ना हो। सर्वे सुख युक्तः भवेयुः, सारे सुख से युक्त हों। धन्यवाद।